नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, विषय गणित क्लास 8। और दोस्तों मैं आपके लिए आज एक न्यू एक्सरसाइज लेकर आया हूं जिसका नाम है संख्यांकिकी। ठीक है, देखेंगे संख्यांकिकी में क्या है। ठीक है, देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में हमें दी हुई है। ये जो हमें जो अंक दिए हुए हैं, जो अध्यापकों की आयु है। फिर हमसे इसी में कहता है कि आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये जो हमें अंक दिए, ये आंकड़े मान के इन्होंने सवाल दिया है और कहा है कि इन जो अंक की मध्यिका ज्ञात कीजिए, इनकी मुझे मध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन, इसमें हमको जो दिया उसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमको दिया है कि एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु, तो लिखेंगे 7 अध्यापकों की आयु। ठीक है, अध्यापकों की आयु हम लिख लेंगे जो हमको दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो दी हुई है, पहले 25 दिए हुए हैं, फिर 57 दिए हुए, फिर 32 दिए हुए हैं। नहीं, कहने वाला ये जो हमको संख्याएं छोटी बड़ी दी हुई, लेकिन यहाँ पर हम इनके लिए लिखेंगे तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। कहने का मतलब है कि हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहले चलिए इनके लिए लिख लेते हैं। ठीक है, 25, 57, 32, 23 और 42। ठीक है, अब देखिए 42 तक हो गया। फिर क्या है, 30 और 47, 30 और 47। अब इसके लिए हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है वो देखेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी, 25, 25 से भी छोटी। देखिए क्या होगी, 23। तो सबसे पहले लिखेंगे 23, इधर बढ़ाकर लिख लेते हैं 23। ठीक है, अब 23 से बड़ी संख्या कौन सी है, 25। अब 25 से बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए देखिए अब इसके बाद 25 के बाद क्या है, देखिए 30, फिर 30 के बाद 32। ठीक है, फिर 32 के बाद आ जाएगा 42, 47 आ जाएगा, फिर 57। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों अध्यापकों की आयु है। ठीक है, अब हम देखिए इसमें लिखेंगे n बराबर, देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है मध्यिका का। अगर संख्या हमको सम दी होगी तो लगेगा सूत्र, अगर सम दी हुई होगी तो 1/2 और n/2 पद। ठीक है, और दूसरा देखिए, सॉरी इसी में अभी n/2 प्लस 1 पद। ठीक है, ये अगर सम हमको जो n बराबर जो संख्या दी होगी वो सम होगी तब ये लगेगा। अगर विषम होगी, देखिए ये सम के लिए है। ठीक है, अगर विषम होगी तब, ठीक है, अगर विषम होगी, अगर n बराबर संख्या हमको विषम दी हुई होगी तो हम लगाएंगे n प्लस 1/2। ये दो सूत्र होते हैं। ठीक है, वाम पद, ये दो सूत्र होते हैं मध्यिका के। अगर हमको सम संख्या दी होगी n बराबर तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, अगर विषम दी हुई होगी तो ये वाला। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए हमको सम संख्या दी हुई है, विषम 7 अध्यापकों की संख्या है। 7 संख्या क्या है, सम है विषम है, 7 विषम संख्या है ना, 2 से नहीं विभाजित होती है। तो देखिए जब ये विषम संख्या कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि अगर सम होगा तो ये वाला सूत्र लगेगा, अगर विषम होगा तो ये वाला लगेगा। इसमें देखिए हमको 7 संख्या दे रखी है तो ये विषम है तो सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। विषम के लिए क्या होता है, लिखेंगे। ठीक है, मध्यिका बराबर, मैंने आपको क्या सूत्र बताया, विषम है, संख्या क्या है 7, तो विषम है तो विषम के लिए लगेगा n + 1/2 पद।
अब देखिए एन, एन हमको क्या दिया हुआ है 7। ये जो संख्या हमको दी होती है जिसकी हमें मध्यिका ज्ञात करवाता है उसकी संख्या दी होती है, जैसे कि यहाँ पर अध्यापकों की आयु की मध्यिका ज्ञात करवाता है तो हमको अध्यापकों की संख्या दी हुई है, ऐसे में संख्या दी जो संख्या होती है वही हमारा n होता है। कहना इसमें n बराबर जो होगा वो क्या होगा ऐसे 7, ये हमें n बराबर दिया हुआ होता है। ठीक है, तो n की जगह पर रखेंगे 7 प्लस ये 1/2 बराबर वहां पर बराबर इसमें वहां पर कहने का मतलब है अब 7 और 1 8 बटे में 2 वहां पर, अब 2 एकम 2 2 चौक 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बचा, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया वहां पर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 4वां पद, चौथा पद। अब जो चौथा पद हमारा यहाँ पर ये आया है तब चौथे पद से इसी से मान से ढूंढेंगे इसमें जो हमने आरोही क्रम में लिखे हैं इसमें। अब देखिए चौथा पद इसमें कौन सा, देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। चौथा क्या है 32 है, चौथा 32 है तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा पद कौन सा है 32, तो यही हमारी मध्यिका हो जाएगी। ठीक है, मध्यिका बराबर कितने आ जाएगी 32, तो यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किसी कक्षा की 8 बालिकाओं, ठीक है 8 बालिकाओं की लंबाई सेंटीमीटर क्रमशः सेंटीमीटर में, ठीक है सेंटीमीटर में क्रमशः सेंटीमीटर में क्रमशः हमको ये लंबाइयां दी हुई है। ठीक है, कितनी की 8 बालिकाओं की, 8 बालिकाओं की संख्या में दी हुई है और फिर हमसे क्या कहता है कि आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा बिल्कुल सेम उसी की तरह लगेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो यहां पर लिख लेंगे 8 बालिकाओं की संख्या है तो यहां पर लिख लेंगे 8 उत्तर डाल, फिर दूसरा है यहां पर 8 बालिकाओं की लंबाइयां, क्या लंबाई, ठीक है कितनी दी हुई है देखिए। अब यहां पर मैं इसको यहीं से अवरोही क्रम में लेता हूं। ठीक है, अवरोही क्रम में लिख लेता हूं। तो देखिए इसमें हमको संख्या दी हुई है सबसे ऊपर ही है सभी। ठीक है, हमको इसमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर 138 है। ठीक है, ये 138 है, इधर 148, 133, 135, 42 है। सबसे छोटी क्या है 133, तो यहाँ पर लिखेंगे 133। फिर 133 के बाद कौन सी बड़ी है देखिए, 133 के बाद 35, 135। ठीक है, फिर क्या है 137, 137 बड़ी है। अब 137 के बाद क्या है 138 बड़ी है, यहाँ पे 138, 138 कमा 138 के बाद कौन सी बड़ी देखिए 138 हो गया, अब 140 बड़ी होगी 140। अब 140 के बाद कौन सी बड़ी 142, फिर 142 भी हो गई, क्या था 148। अब क्या था 150। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों लंबाइयां हमारे यहाँ पर लिखकर आपको दिखा दी है अवरोही क्रम में, कहने का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब इसी से हमें मध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए
अब लिखेंगे मध्यिका बराबर, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो n। देखिए n हमको क्या दिया हुआ है, n मैंने आपको बताया जो संख्या होती है वही 8 होती है। इस बालिका की संख्या कितनी दी है 8, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8। अब देखिए जब हमको n सम दिया हुआ है 8 तो सम है, क्योंकि 8 2 से विभाजित हो जाता है तो सम होगी। जब ये सम संख्या है तो मध्यिका बराबर सूत्र क्या लगेगा, मध्यिका बराबर हो जाएगा 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, और बटे में 2। ये हमारा सम के लिए सूत्र लगता है, ठीक है। अब देखिए सम के लिए सूत्र लगेगा, तो अब देखिए जब ये सम के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर है तो 1/2 यही होगा, यहाँ पे 1/2 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर हम लिखेंगे 1/2 इसे ऐसे लिख लेंगे। अब n हमको कितना दिया हुआ है 8, तो 8/2 बां पद प्लस, अब क्या यहाँ पर देखिए n, तो n हमको दिया हुआ है 8/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ तक अब यहाँ से इधर कर देंगे 2 चौक 8 और 2 चौक 8 इधर भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर 4 आ जाएगा तो उधर काट दिया है तो 4वां पद प्लस यहां से देखिए काटा 4 है, 4 में जोड़ेंगे तो 5, 5वां पद, ठीक है। 1/2। अब देखिए चौथा पद इसमें क्या है, मैंने आपको अभी ये जो अवरोही क्रम में लिखा है इसी में देखेंगे, ठीक है। चौथा पद है, चौथा पद देखिए पहला पद ये, दूसरा तीसरा चौथा 138 प्लस 5वां पद, ये चौथा 5 में क्या हो जाएगा 140, ठीक है। अब देखिए 1/2 इनके लिए जोड़ लो, देखिए 0 के लिए 8 से जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, अब 3 के लिए 4 से जोड़ेंगे तो 7 और 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर लगा देता हूं। अब देखिए अब इधर देखिए ये 1/2 है और ये इधर गुणे में है, तो गुणा ऊपर करेंगे, ठीक है। जब ऊपर गुणा कर लेंगे तो 278 आ जाएगा, क्योंकि 1 की गुणा किसी भी संख्या से करें संख्या वही आती है, ठीक है। अब बटे में क्या आ जाएगा 2 से भाग दे दो, अब काटेंगे 2 एकम 2, देखिए 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर 7 2 3 6, यहाँ पर बचा है 2 नीम 18, कितना 139, क्या आ गया 139, तो मध्यिका बराबर कितना आ जाएगा 139, जो यहाँ पर निकलो क्या थी मध्यिका, देखिए मध्यिका बराबर मैंने सूत्र लगाया और मान के तभी तो ये ज्ञात हुआ है, तो ये हमारी मध्यिका हो जाएगी, जो हमारी मध्यिका कितना होगी 139, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें कुछ नहीं, बस आपको यही चीज ज्ञात करना है, यही चीज ध्यान रखना है कि अगर हमको n बराबर विषम है तो सूत्र दूसरा लगेगा, अगर n बराबर सम है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर विषम वाला लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इतना ध्यान रखिएगा तो सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। बस ये आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देख क्वेश्चन नंबर 3, ये दूसरे का ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आपको सारणी दी है, इससे मध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम सारणी के लिए इधर लिख लेंगे,
ठीक है, इस सारणी के लिए हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, इधर पद लिख लेंगे, तीसरा है, और इधर लिख लेंगे बारंबारता। बारंबारता ही तो हमें दी हुई है, देखिए बारंबारता। जब हम इस तरह से जब मध्यिका ज्ञात करते हैं तो पद और बारंबारता हमें ज्ञात होती है, तो हम इसे संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। तो हमको जो पद दिए हुए वो हम इस तरफ लिख लेते हैं, देखिए पद हमको क्या दिए हुए, 3 4 6, 3 4 6 8 और 12, ठीक है। अब देखिए बारंबारता हमको कितनी दी हुई है, 2, फिर क्या दिया हुआ है 5, फिर 4, फिर 5 दी हुई है, फिर 3। अब देखिए संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो सवाल हो चुके हैं, दोनों में संचयी बारंबारता हमने ज्ञात नहीं की है, तो इसमें सबसे पहले तो यही सीखेंगे संचयी बारंबारता ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इस संख्या के लिए ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, इस संख्या के लिए हम ऐसे लिख लेंगे 2। अब जब यहाँ पर आगे हल करेंगे तो ये दो संख्या इसमें जोड़ेंगे, जो ये पद होती है हम जोड़ते चले जाते हैं तो संचयी बारंबारता ज्ञात होती है, ठीक है। तो जब 2 में हम 5 जोड़ेंगे इस तरह से, 2 + 5 तो कितना आ जाएगा 7। अब जो 7 आया इसमें हम अगली संख्या जोड़ेंगे, ठीक है, 7 + 4 = 11। अब जो 11 आया इसमें हम और अगली संख्या जोड़ेंगे, तो 11 + 5 = 16। 16 में हम अगली संख्या जोड़ेंगे, तो 16 + 3 = 19। 3 तो यहां तक जुड़ गया। अब देखिए ये 19 आया, जब ये 19 आया है तो इसका जो योग होगा ये भी 19 आएगा, ठीक है। जब ये चीज 19 आई तो इसका योग ये वाला भी 19 आएगा। तो देखिए जब ये 19 आया है तो इसका योग हम एक बार करके देख लें, जिसके हमको पता लग जाएगा कि ये गलत तो नहीं हुई है, ठीक है, इसके बराबर योग आना चाहिए। तो देखिए 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14 और 5 19, जोड़िए हमारा सही है, कितना आ गया 19। अब देखिए अब मध्यिका हम सीधे क्या करेंगे, उसी सूत्र से जो मैंने आपको बताया, अगर विषम होगी तो n + 1/2, अगर सम होगी तो मैंने आपको बताया वही वाले सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 19 ये विषम संख्या है, तो लिखेंगे मध्यिका बराबर, मध्यिका बराबर n + 1/2 पद बराबर n कितना दिया हुआ है 19 + 1/2 पद 20/2 पद, ठीक है। यहां से हमने काट दिया, कितना आ गया 10 बराबर 10वां पद कितना आ गया 10वां पद। अब देखिए जब हमको इस तरह से हमें दी हुई होती है आंकड़ों में तो हम ज्ञात कर लेते हैं 10वां पद कैसे, यहां से गिन लेते हैं 10वां जो पद होता है वही आंसर होता, लेकिन इसमें हम 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। जब यहाँ पर देखिए 10वां पद आ गया, अब देखिए यहाँ तो दूसरा पद यहाँ देंगे, पद यहाँ से ज्ञात करते हैं, ठीक है, और जो आता है वो ये संख्या नहीं इस तरफ की संख्या लिखते हैं पद वाली, क्या 10वां पद। तो देखिए यहाँ पर 7 से 7 तक करेंगे, जब हम 7 तक ज्ञात करेंगे तो देखिए एक भी आएगा, 2 3 4 5 6 और 7, 7 की आगे की संख्या नहीं आएगी ना, कहने का मतलब ये 7 से नीचे पदों की संख्या है। अब जब 11 के लिए देखेंगे तो 11 में 10 भी आता है, पहले 10 आता है फिर 11 आता है, इसलिए हम 16 देखेंगे तो 16 में 15 आता है ना, तो कहना रही है जहां पर हम जब 10वां पद ज्ञात करेंगे तो हम 11 वाला देखेंगे, 11 से पहले 10 आता है, कहना हम वो संख्या देखेंगे जिसमें जो ये जो पद है पहली बार आया हो, ठीक है, पहली बार नहीं, पहली बार तो इसमें भी आएगा, ठीक है, तो एक ही बार आएगा। देखिए जो इसमें 11 देखिए, ठीक है, 11 के बाद जो पहली जल्दी संख्या आती है जैसे कि 11 आती है 16 में, लेकिन पहले 11 आती है, तो 11 देखेंगे, ठीक है, तो 11 है, अब यही हमारा 10वां पद होगा, लेकिन हम ये वाला संख्या ना लिख करके इसके सीधा लिए इस तरह से लिख लिया। अब ये वाला पद लिख लेंगे, क्या 10वां पद क्या हो जाएगा 6, ये वाला पद होगा, ना कि
11 वाला। इतना ध्यान रखना है, पद तो हम क्या कर रहे थे 11 ही आंसर लिखे तो नहीं, इसका लिए हम ये वाला पद लिखेंगे। ठीक है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी की तरह लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है बिल्कुल सेम इसी की तरह लगेगा, बस इसमें ये चीज देखना कि अगर n बराबर सम है तो दूसरा सूत्र लगेगा, अगर विषम है तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में है अपने आप लगाकर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने आप नहीं लगाएंगे, आप इसको यहाँ पर समझ लीजिएगा, आप एक बार लगाकर देखेंगे तो इस सवाल के लिए नहीं बोलेंगे आप समझते हो कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ समझ गया, नहीं, आप अभी समझ गए हो, जब लगाने का टाइम आएगा तो भूल जाओगे। जब तक आप अपने हाथों से ऐसा लगाकर नहीं देखोगे तब तक ये आप जो है वो नहीं लगा, अभी तो समझ में रहेगा, क्योंकि जब तक इसको आप ध्यान में तब तक ध्यान में रहेगा, ये थोड़ा टाइम बीते ही आप भूल जाओगे। अगर आप इसको अपने हाथों के द्वारा लगाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसीलिए ये आपके लिए होमवर्क में है, इसकी जितनी मध्यिका है वो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई होगी। जब अगर वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी तो वीडियो अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।